शिक्षा उन्नति में आप सभी का स्वागत है। हम जो है लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। चुनाव हमारा जो है 6वें चरण में पहुंच चुका है। 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। तो जिस तरह जो है पूर्वांचल का चुनाव धीरे धीरे करीब आता है, तो पूर्वांचल की हॉट सीट मानी जाने वाली जौनपुर में हम उपलब्ध हैं। जौनपुर में जहाँ पर जो है कुछ ही देर बाद जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कार्यक्रम है, और हम यहाँ के नज़दीकी लोगों से जानेंगे कि यहाँ का जो है माहौल क्या है। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? इस बार चुनाव का मुद्दा बहुत ही साफ है। आप सब ने देखा किस प्रकार 10 साल हमारे देश को गुमराह करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और जो आज देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी नेता हैं, उनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि क्योंकि अगर विपक्ष में कोई रहेगा नहीं तो देश में हमारी सत्ता हमेशा के लिए बनी रहेगी, और इस मानसिकता के बीमारी हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और इस बार जो है देश परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन की लहर निकल चुकी है। और राहुल गांधी जी का एक आंधी जो है आज पूरे भारत में आप देख रहे होंगे, तो सिर्फ एक ही नाम अगर आ रहा है, राहुल गांधी, जो देश के किसान, जवान, महिला, पहलवान और देश के सेना, फौज, आप हर जगह पे देखेंगे तो राहुल गांधी को पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए हमारे। क्या इस बार राम मंदिर जो है चुनावी मुद्दा है? आप प्रधानमंत्री जी यहाँ जौनपुर से उस दिन आश्वासन दिए कि जिस तरह जो है अयोध्या में विकास हुआ उस तरह जौनपुर में होगा, इसलिए हमें क्वेश्चन करना। अयोध्या के ब्राह्मणों से जाकर वहाँ पूछो, जनेऊ का कसम खाते हैं, और 2 करोड़ की जमीन जो है 20 करोड़ में यही भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम की है। उत्तर प्रदेश के सीएम मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये कार्य किया है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को मुक्त करके इंडिया को जिताने का काम करेगी। ये पूर्वांचल की धरती, ये जौनपुर की धरती है, यहाँ पे सत्य होता है। ये गुमराह नहीं कर पाएंगे इस बार कि हम 15 लाख आपके खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं का पेपर लीक करेंगे, और आपके खेतों में गाय भैंस सांड छोड़ देंगे, और गौशालाएं जो बनवाएंगे उसमें निर्मम हत्या करवाएंगे। और योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदू फायर ब्रांड नेता मानते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे किसी भी डिबेट में बैठा ले, और मैं पूछना चाहता हूं, अगर पूरे भारत में 7 बुच्चड़ खाना है, 3 बुच्चड़ खाना है, आपके उत्तर प्रदेश में क्यों है? आपके उत्तर प्रदेश में क्यों है? और 3 बुच्चड़ खाना है, 250 करोड़ रुपया आप गाय के मांस पे फंड लेते हैं, और हिंदुत्व के नाम पे, आप राम मंदिर के नाम पे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये देश की जनता जाग चुकी है, और इस बार चुनाव में आपको जवाब दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आपको सर पे बैठाया गया है उस प्रकार से इस बार जनता आपको लात से मार के भगाने का काम करेगी। रोजगार पर आप क्या कहेंगे? रोजगार आपके सामने है। 100 में 95% युवा बेरोजगार है। आज हमारे बहन मायावती का यहाँ पे सवंसा में, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, आज इनकी रैली आप वहाँ पे देखिए, किसी भी रैली में देख लीजिए, हॉस्पिटल में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे, आप गांव के हैं, अगर बारात उरात में भी जाते हैं, युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये फ्री है, काम तो है नहीं, और उस बदमाशी कर रहे हैं। पढ़ लिख के उनको बोलते हैं कि गैस, कैसे बोलते हैं, नाले में से पाइप डालो और पकौड़ा छानने का काम करो। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जब रोजगार की बात किए हैं, तो आपको लक्ष्मण यादव को नहीं भूलना चाहिए, आपको लक्ष्मण यादव को नहीं भूलना चाहिए, आपको रितु सिंह प्रोफेसर को नहीं भूलना चाहिए, जहां आपके बच्चे जाके शिक्षित होने का काम करते हैं। आज उन बच्चों को दलित ओबीसी होने के कारण उनको विद्यालय में से निकाल दिया गया, इसलिए कि वो बाबा साहेब का संविधान ना पढ़ा पाए। और जब आप संविधान पढ़ेंगे तो इस सरकार से आप सवाल करेंगे, और ये सवाल करना इनको मंजूर नहीं है। तो ये तानाशाही देश की जनता खत्म करेगी, और लोकतंत्र को सुरक्षित हाथों में देने का काम करेगी।